Hello बच्चों, let's read the question first. And the question says, sketch the graph of the pairs of the function on the same axis. फंक्शन है हमारे पास sin 2x और दूसरा फंक्शन है 2 sin x. तो सबसे पहले हम इसका की कॉन्सेप्ट लिखेंगे. इसका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? We know that sin x is a periodic function. तो sin x हमारा periodic function है, right? एंड अगर साइन एक्स हमारा पेरियोडिक फंक्शन है तो इसका कुछ ना कुछ पीरियड होगा. तो साइन एक्स पेरियोडिक फंक्शन है और इसका जो पीरियड है वो आपका है 0 to 2 पाई. ओके, तो जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो वो ग्राफ हमारा कैसा बनता है? कुछ इस तरह से बनता है. ये आपका 0, सपोज ये 1 है आपका, फिर पाई बाय 2, फिर आपका पाई, फिर 3 पाई बाय 2 और फिर 2 पाई. ओके, तो जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये पाई बाय 2 पे हमें 1 वैल्यू देता है, फिर पाई पे ये 0 हो जाता है, फिर 3 पाई बाय 2 पे ये -1 जाता है, सपोज यहाँ आपका -1 है, और फिर आपका 2 पाई पे अगेन 0 आ जाता है. तो इसी तरह आगे आपका ग्राफ रिपीट होता रहता है. तो इसका पीरियड हो जाएगा आपका 0 to 2 पाई. अगर साइन एक्स एक पेरियोडिक फंक्शन है तो साइन 2x भी एक पेरियोडिक फंक्शन होगा. तो साइन 2x will also a periodic function, right? तो इसका हमारा जो पीरियड क्या होगा वो क्या होगा? विद पीरियड 0 to पाई, क्योंकि इसमें एंगल आपका डबल हो गया. तो जब आप इसमें पाई पुट करवाएंगे तो ये 2 पाई की तरह बिहेव करेगा. साइन 2x भी एक पेरियोडिक फंक्शन हो जाएगा और 2 साइन एक्स भी. तो 2 साइन एक्स विल 2 साइन एक्स नॉट 2x, इट्स साइन एक्स विल ऑल्सो अ पेरियोडिक फंक्शन. तो ये भी एक पेरियोडिक फंक्शन हो जाएगा. इसका पीरियड हमारे पास क्या होगा? विद पीरियड 0 to 2 पाई, क्योंकि इसमें आपके पास एंगल एक्स ही है, राइट? तो ये भी हमारा 0 to 2 पाई पे पेरियोडिक फंक्शन होगा. अब हम इसके सॉल्यूशन पे चलते हैं. हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. तो सबसे पहले हम इसके लिए एक टेबल बनाएंगे. तो टेबल हमारे पास कैसे होगी? सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं साइन 2x की. तो इसके लिए टेबल ड्रॉ करेंगे. इस टेबल में आपको x की वैल्यू पुट करनी है और fx की वैल्यू आपको मिल जाएगी. तो सबसे पहले हम इसमें पुट करेंगे 0. 0 पुट करने पे आपका साइन 2 इंटू 0 साइन 0 ही बनेगा और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है. उसके बाद हम इसमें पुट करेंगे पाई बाय 4. तो साइन पाई बाय साइन 2 इंटू पाई बाय 4, ये आपका बन जाएगा साइन पाई बाय 2 और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू आपकी 1 होती है, राइट? फिर हम इसमें पुट करेंगे पाई बाय 2. तो ये आपका हो जाएगा पाई बाय 2. तो पाई बाय 2 पुट करेंगे साइन 2 इंटू पाई बाय 2, ये आपका साइन पाई बच जाएगा और साइन पाई आपका 0 होता है. फिर हम इसमें पुट करेंगे 3 पाई बाय 4. तो इससे आपकी वैल्यू क्या आएगी? साइन 2 इंटू 3 पाई बाय 4, ये आपका कैंसिल होगा और साइन 3 पाई बाय 2 आ जाएगा. तो ये आपका बनेगा साइन 3 पाई बाय 2 और साइन 3 पाई बाय 2 पे आपकी वैल्यू -1 होती है. ओके, उसके बाद हम इसमें पुट करेंगे पाई. साइन 2 पाई भी आपका 0 हो जाएगा. फिर फर्दर हम इसमें पुट करते हैं 5 पाई बाय 4. 3 पाई बाय 4 हम ऑलरेडी पुट कर चुके हैं. अब हम इसमें 5 पाई बाय 4 पुट करेंगे. तो साइन 2 इंटू 5 पाई बाय 4, ये आपका कैंसिल, ये आपका बनेगा साइन 5 पाई बाय 2 और साइन 5 पाई बाय 2 की वैल्यू आपकी क्या होती है? 1 होती है, क्योंकि आप इसमें फॉर्मूला लगाएंगे साइन 2 पाई प्लस थीटा. अगेन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा और साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 2 बन जाएगा. हम इसे इस तरह से कह सकते हैं, जो साइन 5 पाई बाय 2 है ये आपका 5 पाई बाय 2, ये बन जाएगा साइन 2 पाई प्लस पाई बाय 2 और साइन 2 पाई प्लस थीटा क्या होता है आपका? साइन थीटा, यानी साइन पाई बाय 2.
तो इसकी वैल्यू आपकी 1 ही हो जाएगी। फर्दर हम इसमें और वैल्यू पुट करवाएंगे, तो अब हम इसमें पुट करवाते हैं नेक्स्ट 3π/2। तो 3π/2 पुट करवाएंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, तो यहाँ पर पुट करवाते हैं हम साइन 2 इंटू 3π/2, ये आपका कैंसिल, ये बन जाएगा साइन 3π, और साइन 3π पे आपकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, राइट। उसके बाद हम पुट करवाएंगे 7π/4। तो 7π/4 पे आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आपके पास बनेगी साइन 2 इंटू 7π/4, ये आपकी कैंसिल हो जाएगी, तो आपकी बन जाएगी 7π/2। तो फर्दर इसे ब्रेक भी कर सकते हो, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1। एंड लास्ट में हम इसमें पुट करवाएंगे 2π। तो 2π पे आपका साइन 4π बन जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास 0 आ जाएगी। तो ये टेबल हमारे पास बनी है साइन 2x की। तो इसका ग्राफ बनाएंगे, पहले हम दूसरे फंक्शन की टेबल देखते हैं। तो दूसरा फंक्शन हमारे पास है g ऑफ x, ये हमारे पास कितना है 2 sin x। अब इसकी भी टेबल ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर भी आपको x की वैल्यू पुट करवा के g ऑफ x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इसमें पुट करवाएंगे 0, तो 2 इंटू साइन 0, 0 ही हो जाएगा। फिर इसमें पुट करवाया π/2, तो π/2 पुट करवाने पे 2 इंटू साइन π/2, आपका आंसर आ जाएगा 2 इंटू 1, तो 2 आ जाएगा। फर्दर इसमें पुट करेंगे पाई, तो साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, 2 इंटू 0, 0 ही हो जाएगा। फिर 3π/2, तो हमारे पास बनेगा 2 इंटू साइन 3π/2, तो 2 इंटू -1, वैल्यू आ जाएगी -2, राइट। उसके बाद लास्ट में इसमें पुट करवाएंगे 2π, तो साइन 2π की वैल्यू आपकी 0 होती है, 2 इंटू 0 आपका 0 ही बन जाएगा। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो आपको सेम एक्सिस के ऊपर इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम इसकी जो एक्सिस है वो बना लेते हैं। सपोज ये आपके पास y एक्सिस है एंड सपोज ये हमारी x एक्सिस, ओके। एंड सपोज यहाँ पर आपका पॉइंट होगा 1, ये बन जाएगा -1। ये हमारे पास पॉइंट है 2 एंड ये हो जाएगा -2। दिस इज 0, इसमें पुट करवाएंगे, यहाँ पर π/2 हो जाएगा आपका। उसके बाद फिर पाई हो जाएगा, फिर 3π/2, फिर हमारा 2π, ओके। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में -π/2, यहाँ -π, फिर -3π/2 और नेक्स्ट होगा -2π। अब इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले g ऑफ x का ही ड्रॉ कर लेते हैं। तो 0 पे आपकी वैल्यू है 2, उसके बाद π/2 पे, सॉरी 0 पे आपकी वैल्यू है 0, तो ये आपकी वैल्यू 2 नहीं होगी, ये आपकी 0 पे 0 होगी। फिर π/2 पे लेंगे तो ये वैल्यू हमारी 2 जा रही है, फिर पाई पे अगेन ये 0 बन जाएगी, फिर 3π/2 पे ये वैल्यू -2 जाएगी एंड 2π पे अगेन 0 बन जाएगी। सेम आपका नेगेटिव के केस में होगा, हमारा ये -π/2 पे -2 बनेगा, फिर -π पे 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद -3π/2 पे +2 बनेगा और फिर आपका -2π पे अगेन 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा 2 sin x का ग्राफ बनेगा। तो ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। इसी तरह से आप इस साइड पे भी कर सकते हो, ये आपका ग्राफ बन जाएगा g ऑफ x का, राइट। तो ये आपका g ऑफ x है। अब हम बात करेंगे f ऑफ x की। तो f ऑफ x में हमें 0 पे क्या मिला था, 0 ही मिला था। उसके बाद π/2 पे वैल्यू हमारी, π/4 पे हमारी 1 थी, तो यहाँ पर सपोज आपका कोई π/4 होगा, इस पे आपकी वैल्यू 1 आएगी। उसके बाद π/2 पे आपकी अगेन 0 हो गई थी, फिर 3π/4 पे हमारी -1 आई थी, मतलब यहाँ आएगा। उसके बाद पाई पे अगेन 0 हो गई थी, मतलब आपका ग्राफ कुछ इस तरह से ग्रो होगा, राइट। फिर 3π/2 की बात कर रहे थे, तो 3π/पाई पे आपकी 0 हो गई। 5π/4 की बात की थी हमने,
उस पे वैल्यू अगेन 1 आ गई थी, तो ये आपकी अगेन यहाँ पर 5 पाई बाय 4 पे 1 आ जाएगी। फिर 3 पाई बाय 2 पे आपकी अगेन 0 आ रही थी, तो ये इस तरह से आपका ग्राफ ड्रॉ होगा। फिर उसके बाद आपकी 7 पाई बाय 4 पे अगेन -1 थी एंड 2 पाई पे अगेन 0 आ रही थी। तो ये जो आपका ग्राफ ड्रॉ हुआ है, यहाँ से स्टार्ट होते हुए इस तरह से ये हमारा ग्राफ बना है g ऑफ x का, राइट। उसी तरह सेम इसी तरह से आप लेफ्ट हैंड साइड पे भी ड्रॉ कर सकते हो। तो ये आपका कुछ इस तरह से ड्रॉ होगा। यहाँ पर आपका पॉइंट आएगा -π/2 पे अगेन 0, उसके बाद फिर ये +1 पे जाएगा, फिर -π पे अगेन 0 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरह से हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। तो ये आपका ग्राफ बन जाएगा f ऑफ x का। तो g ऑफ x हमारे पास क्या था, 2 sin x, और f ऑफ x आपके पास क्या था, sin 2x। तो ये आपका सेम एक्सिस पे दोनों ग्राफ इस तरह से ड्रॉ हो जाएंगे। तो यही आपका फाइनल ग्राफ होगा। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।